केरल के एर्नाकुलम में ईसाइयों की सभा में लोग प्रार्थना के लिए जुटे हुए थे। जैसे ही करीब 150-200 लोग इकट्ठे हुए, उसी दौरान एक के बाद एक कर 3 ब्लास्ट हुए, जिनमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 36 लोग घायल हो गए हैं। आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। केरल के एर्नाकुलम में कन्वेंशन सेंटर में रविवार सुबह एक के बाद एक लगातार 3 धमाके हुए, जिनमें एक शख्स की मौत हो गई और 36 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस समय ये धमाके हुए उस समय कन्वेंशन सेंटर में ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों की प्रार्थना चल रही थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कुर्सियां आग की लपटों में घिरी हुई हैं। कुछ लोग वहां से कुर्सियों को हटा रहे हैं ताकि आग ज्यादा भीषण ना हो। इस आग को देखकर इतना समझ आ रहा है कि ब्लास्ट कम डेंसिटी का नहीं था, नहीं तो आग की लपटें इतनी ऊंची नहीं उठती। ऐसा लगता है कि बम धमाके करने वालों को मालूम था कि यहाँ कितने लोग शामिल होने वाले हैं। ब्लास्ट से पहले प्रॉपर रेकी की गई थी, इसलिए जब धमाका हुआ तो वहाँ 2000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और जब आग लगी तो उसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 36 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एर्नाकुलम के एक कन्वेंशन सेंटर में ईसाई समुदाय के पेंटेकोस्टल ग्रुप द्वारा 3 दिवसीय प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। आज इस प्रार्थना सभा का आखिरी दिन था और आज सभा शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद 3 धमाके हो गए, जिनमें एक शख्स की मौत हो गई और जैसा मैंने आपको बताया 36 लोग घायल हैं, कुछ की हालत गंभीर भी है। अभी आंकड़ा और अपडेट हो सकता है, लेकिन फिलहाल ताज़ा आंकड़े यही हैं। एनआईए कोच्चि टीम फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के साथ घटनास्थल पर पहुंच रही है। ये टीम ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटकों की प्रकृति की जांच करेगी। इस घटना पर एनआईए के अलावा कई केंद्रीय एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा एनआईए की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस विस्फोट में इंसेंडायरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है, जो आईईडी की तरह ही होता है। इसमें एक धमाका होता है जिससे आग लग जाती है। हालांकि फॉरेंसिक जांच के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि वो किस तरह का एक्सप्लोसिव था। एनआईए की 4 सदस्यीय टीम घटनास्थल पर जा रही है। कोच्चि ब्रांच ऑफिस से रवाना हुई एनआईए टीम के साथ में स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर जाकर जांच करेगी। कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिन के कार्यक्रम का आखिरी दिन था। धमाका कैसे हुआ और इसके क्या कारण रहे, ये अभी पता नहीं चल पाया है। जिस हॉल में ये धमाका हुआ उसकी क्षमता 2000 लोगों की है और धमाके के समय यहाँ 100 से 150 या इससे भी ज़्यादा लोग मौजूद हो सकते हैं, ये बात कही जा रही है। धमाके को लेकर पुलिस की तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं हुआ है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे विस्फोट हुआ और पुलिस सहायता मांगने के लिए कॉल आया। घटना के बाद के कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें बचाव और राहत कर्मी और पुलिसकर्मी घायलों को घटनास्थल से बाहर निकाल रहे हैं। विस्फोट के बाद कन्वेंशन सेंटर के बाहर सैकड़ों लोग देखे गए। हालांकि केंद्रीय एजेंसियां इस ब्लास्ट की आतंकी एंगल से भी जांच कर रही है। दरअसल बीते शुक्रवार को ही हमास के नेता खालिद मशेल ने वर्चुअल मीटिंग को संबोधित किया था, उसके बाद ऐसा धमाका हुआ है, इसलिए इस एंगल से भी जांच की जा रही है। इसके अलावा केरल में आतंकी संगठन आईएसआईएस के काफी स्लीपर सेल्स एक्टिव हुए थे, जिसको एनआईए ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया था। एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम घटना के संबंध में विवरण इकट्ठा कर रहे हैं। एर्नाकुलम में सभी शीर्ष अधिकारी मौजूद हैं। डीजीपी घटनास्थल पर जा रहे हैं। हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने डीजीपी से बात की है, हमें जांच के बाद और जानकारी हासिल करनी होगी। फिलहाल एक की मौत हो गई है और 2 लोगों की हालत थोड़ी गंभीर है, कुछ अस्पताल में भर्ती हैं। मैं विवरण प्राप्त करने के बाद में बात करूंगा, ये मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है। केरल के एक मंत्री वीएन वासवन ने बताया कि आग में झुलसने से एक महिला की मौत हुई है, विस्फोट में नहीं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लगातार 2 विस्फोट हुए, 36 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, जब भी इस तरह के धमाके होते हैं या कोई भी इस तरह की घटना होती तो अलग अलग किस्म की बातें सामने आती। कहीं 2 धमाके, कहीं 3 धमाके, कहीं बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा थे, कहीं 150 से 200 लोग इकट्ठा थे। इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर जो बात आई है, जैसा मुख्यमंत्री ने बताया कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 की हालत गंभीर है, कुछ अन्य लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस सब के बीच में एक मंत्री ये भी बता चुके हैं कि जो मृत हैं वो एक महिला हैं। तो अभी तक ये जानकारियां सामने आई हैं। अब अगर हालात को देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बाद से ही मुंबई, दिल्ली समेत कई यहूदी स्थलों के लिए अलर्ट जारी किया गया था। इस बीच केरल में विस्फोट अपने आप में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। खुफिया एजेंसियां इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती हैं। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, केरल में एक धार्मिक सभा पर बम हमले की खबर से स्तब्ध और निराश हूं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और त्वरित पुलिस कार्रवाई की मांग करता हूं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अपने राज्य को हत्या और विनाश की मानसिकता का शिकार
होते देखना दुखद है। मैं सभी धार्मिक नेताओं से इस तरह की बर्बरता की निंदा करने का आग्रह करता हूं। एर्नाकुलम में हुई धमाके की ये जो घटना है, ये इस पर कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। केरल के उद्योग मंत्री और कलामासेरी से विधायक पी राजीव ने कहा है कि मैंने सभी अधिकारियों से बात की है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं सभी को। हम अभी तक कारण की पहचान नहीं कर पाए हैं, जांच पूरी हो जाने दीजिए। अभी किसी को भी घटनास्थल के पास जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि यहोवा के साक्षी ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी धार्मिक मान्यताएं मुख्य धारा ईसाइयत से अलग होती हैं। वैश्विक स्तर पर इसके कई कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते हैं। यहोवा के साक्षियों के सिद्धांत उनके शासी निकाय द्वारा तय होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनआईए इसको लेकर काफ़ी जांच पड़ताल कर रहा है और इस तरह के मामलों में जैसे ही एनआईए की एंट्री होती है तो आतंकी कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता है। केरल एक ऐसी जगह है, जब आपको याद होगा कि हाल के दिनों में कई रिपोर्ट्स आपके सामने आई थी, जब यहाँ से बड़ी तादाद में युवा जो हैं आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए गए थे। इसको क्रैकडाउन किया गया था और बड़ी जानकारियाँ इस बारे में मिली थी। ये बहुत चिंताजनक भी है क्योंकि धीरे धीरे स्लीपर सेल जो हैं वो जब भी जागते हैं तो ये एक पता लगता है कि तंत्र अब भी काम कर रहा है। और आतंक के लिहाज से देखें तो इजराइल हमास की जंग चल रही है। हमास को लेकर कई बड़े देश हैं जिनका सॉफ्ट कॉर्नर होना इस वजह से क्योंकि इजराइल हमला कर रहा है इस वक्त गजा पट्टी पर और फिलिस्तीनियों की आड़ में हमास छुपा बैठा है। भारत ने स्टैंड इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ लिया है, चाहे हिजबुल्ला हो चाहे हमास हो। ऐसे कई संगठन हैं जो काम करते हैं। बेशक ये आतंकी संगठनों से ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इनका तौर तरीका जो है वो बिल्कुल आतंकियों वाला है। भारत की बात करें तो एक दौर ऐसा भी था जब मुंबई हो, दिल्ली हो, तमाम बड़ी जगहों पर कई धमाकों की घटनाएं आपने देखी। इतिहास इससे अटा पड़ा है इस तरह के आतंकी हमलों से, लेकिन धीरे धीरे इस पर लगाम लगाई गई। अब केरल में जब ये धमाका या धमाके हुए हैं तो उसके बाद चिंता बढ़ी है कि क्या स्लीपर सेल्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं। हालांकि एनआईए इसकी जांच पड़ताल कर रही है। अभी इस बारे में औपचारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है कि क्या आतंकवाद का इस पूरी घटना में कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये मानकर चला जा रहा है, इस एंगल से जांच की जा रही है कि ये स्लीपर सेल्स का काम हो सकता है। फिर भी अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये बहुत ही दुखद घटना है। केरल में ये जो घटना हुई है उसके बाद पूरे देश में अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, चिंताजनक बात यह है कि अब ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्लीपर सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ, स्लीपर सेल्स का मतलब है कि ऐसे लोग जो आम लोगों के बीच में ही रहते हैं और जब मौका पड़ता है तो वो अपने आकाओं से कनेक्ट होते हैं या उनको कोई मैसेज दिया जाता है और उसके बाद में वो इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। अब इस हमले में कौन लोग इन्वॉल्व हैं कहना अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये माना जा रहा है कि धमाका जो है जिस इंटेंसिटी का हुआ है, जिस तरीके से किया गया, उसकी जानकारियां निकालना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि एक्सप्लोसिव या अन्य चीज़ों को लेकर बड़ी सतर्कता बरती जाती है, लेकिन इसके बावजूद किस तरीके से इन लोगों ने विस्फोटक तैयार किए हैं इसकी जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है।